हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आटे के बन की रेसिपी। आटे के बन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं एक्टिव ड्राई ईस्ट 1 चम्मच, शुगर 2 चम्मच, नमक चाहिए लगभग 1 चम्मच, गेहूं का आटा 2.5 कप, बटर 1/4 कप मेल्ट किया हुआ, 1 एग, पानी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, दूध चाहिए 2 बड़े चम्मच और तिल 1 बड़ा चम्मच। इसके अलावा तेल चाहिए बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने के लिए लगभग 2 चम्मच। सबसे पहले हम वार्म वाटर लेते हैं आधा कप, इसमें 1 चम्मच हम एक्टिव यीस्ट डाल रहे हैं और साथ ही इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच चीनी। इसे फोर्क से अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 7-8 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे जब तक कि यीस्ट राइज होगा। अब हम एक बोल में आटा ले लेते हैं। ये 2 कप आटा अभी हम एक बोल में लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं नमक, साथ ही जो बचा हुआ शुगर है वो हम इसमें डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बटर डाल देंगे। बटर को हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे या फिर इसे हम पहले थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। साथ ही अब हम इसमें 1 एग डाल देंगे और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं यीस्ट। यीस्ट अच्छी तरह से राइज हो चुका है, इसे अब हम इस आटे में मिला लेते हैं। फोर्क से अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा तैयार कर लेंगे। आटे को हमें हल्के हाथ से गूंथना है। एक बार में 2-3 चम्मच पानी हम इसमें डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आटा हमें थोड़ा ढीला ही रखना है। आटे को पूरी तरह से बनाने में 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है। इसमें जो हमने ईस्ट में पानी डाला है वो इंक्लूडेड है, तो आधा कप पानी हम ईस्ट में पहले ही मिला चुके हैं। उसके बाद में इसमें आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लग जाता है। अब ये आटा तैयार है। अब हम आटे को एक कपड़े से या फिर चाहें तो पॉली बैग से ढक कर के रख देंगे। यहाँ पर पॉली बैग से मैंने इसलिए ढका है क्योंकि ये आटे को थोड़ा वार्म रखता है, अच्छी राइजिंग होती है। आटे को पॉली बैग से ढक करके 30 से 40 मिनट तक के लिए हम एक तरफ रख देंगे। ये 40 मिनट के बाद में आटा अपने साइज़ का डबल हो जाता है। आटा अभी काफ़ी चिपचिपा है, इसे अब हम बोल से निकाल लेंगे और अब हम एक बार में थोड़ा थोड़ा आटा यूज़ करके इसे नीट करेंगे। इसमें लगभग आधा कप आटा भी और लग जाएगा। एक बार में हम 2-2, 3-3 चम्मच आटा डालते हैं और इसे हम इस तरह से नीट करते हैं। इसे हम अच्छी तरह से स्ट्रेच करके नीट करेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें इसमें लगाने हैं जिससे कि आटे में अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग हो जाए। जैसे जैसे हम इसे सूखा आटा डाल करके नीट करते रहते हैं, आटा कम चिपचिपा होने लगता है और आटे में अच्छी स्ट्रेचिंग आने लगती है। ये अब आटा तैयार होने लगा है, अब आटा चिपचिपा भी नहीं है। इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे। अब हम इस रोल को बराबर 12 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एक बेकिंग ट्रे लेकर के उस पर ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। हाथ से अच्छी तरह से ऑयल लगा देते हैं, खास करके किनारों की तरफ, जिससे कि बन चिपके नहीं। और अब हम आटे का एक एक पोर्शन लेते हैं और इसे अंदर की तरफ को हम फोल्ड करते हैं जिससे कि जो ऊपर का हिस्सा है उसमें कोई क्रैक ना आए और इसे हाथों से इस तरह से हम रोल कर देंगे उंगलियों के बीच में, तो इसकी एक स्मूथ रोलिंग हो जाती है। और अब इसे हम बेकिंग ट्रे पर प्लेस कर देंगे। इसी तरह से हम सारे पोर्शंस को रोल कर करके बेकिंग ट्रे पर एक दूसरे से थोड़ा दूर, लगभग 1-1 इंच की दूरी पर हम इसे प्लेस कर देते हैं। इसी बीच हम अवन को प्रीहीट कर लेते हैं 180 डिग्री पर। अब ये बन रोल तैयार हैं, इसे हम थोड़ा थोड़ा दूर पर रखते हैं।
इसे हम अब एक कपड़े से ढक करके 20 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। 20 मिनट के बाद जब हम हटाते हैं कपड़ा तो ये साइज़ में बड़े हो चुके होते हैं और अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार हैं। ओवन में रखने से पहले इसे हम मिल्क वॉश कर लेंगे। मिल्क वॉश के लिए एक बोल में हम थोड़ा सा दूध लेते हैं और दूध को ब्रश से इन सारे बंस के ऊपर हम लगा देंगे। अब हम हर एक बन के ऊपर थोड़े थोड़े तिल लगा देते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम बंस को ओवन में रख देते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक होने के लिए। यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट बेकिंग टाइम 22 मिनट लगा है। टाइम ओवन के साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप 16-17 मिनट इसे मानकर चलें। इसे हम बीच बीच में चेक करते रहते हैं। जब लगभग 10 मिनट हो जाते हैं तब इसे हम ट्रे को निकाल करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्योंकि पीछे के जो बंस हैं वो ब्राउन होने लगे हैं और आगे वाले अभी इतना कलर नहीं आया है, तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे जिससे कि सारे बंस इवनली बेक हों। अब ये बंस बेक हो चुके हैं, सब पर अच्छा कलर आ गया है। अब हम बेकिंग ट्रे को बाहर निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। बंस जब ठंडे होने लगते हैं तब हम इसे हटाएंगे ट्रे से। इसे हमें पकड़ करके खींचना नहीं है, बल्कि इसे नीचे से हम एक चाकू से या स्क्रैपर से हटाएंगे जिससे कि बन इंटैक्ट बाहर आए। अब ये बन बिल्कुल तैयार है, ये सॉफ्ट बने हैं बन। इसे बीच से आप देखें, इसका टेक्सचर इस तरह से है। अब ये आटे के बन बिल्कुल तैयार। आटे के हेल्दी बन घर पर बनाने की रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर such videos. Thanks a lot.